वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी कालापुर पर। छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीव विज्ञान, है ना, जिसमें हम पढ़ेंगे जनन। जनन क्या होता है और जनन के प्रकारों को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। इससे पहले हम जानेंगे भैया कि जीव विज्ञान क्या होता है। तो देखिए, जीव विज्ञान जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों सजीव या फिर हम बोल सकते हैं जीवों, सजीवों जैसे पादप पादप व जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। इसे बोलते हैं जीव विज्ञान कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीव हो, है ना, सजीव जैसे पादप, पेड़ पौधे या जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, वो हमारा जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है। इसके जनक भैया अरस्तु है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को क्या कहते हैं हम? जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है हमारे? अरस्तु। जीव विज्ञान को जीव विज्ञान शब्द नाम किसने दिया था? ये क्वेश्चन पूछ सकता भैया हो। तो लेमार्क व ट्रेविविनस, लेमार्क व ट्रेविविनस ने जीव विज्ञान को जीव विज्ञान शब्द नाम दिया था। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों, जीवों, पादपों, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान के जनक हमारे अरस्तु है। जीव विज्ञान को जीव विज्ञान शब्द नाम लेमार्क और ट्रेविविनस ने सन 1801 में दिया था। ठीक है। अब देखिए, जीव विज्ञान को हमने दो शाखाओं में बांट दिया। जीव विज्ञान शाखाएं। पहली भैया वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। दूसरा हमारा जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। अब देखिए, वनस्पति विज्ञान क्या होता है? तो यहाँ जीव विज्ञान की शाखा है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाती है। ठीक है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाती है। इसके जनक भी अरस्तु है। फिर आता है हमारा वनस्पति विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधे यानी पादपों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाती है। ठीक है। इसके जनक हमारे थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए, तो हमने भैया इसका बेसिक पढ़ा है कि जीव विज्ञान होता क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों, पेड़ पौधों, पादपों, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान के जनक हमारे अरस्तु है ना। जीव विज्ञान को जीव विज्ञान शब्द नाम किसने दिया था? तो लेमार्क व ट्रेविविनस ने सन 1801 में जीव विज्ञान को जीव विज्ञान शब्द नाम दिया था। फिर आता भैया हमारा वनस्पति विज्ञान। तो यहाँ जो है जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें पेड़ पौधों, पादपों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? वनस्पति विज्ञान कहलाती है। ठीक है। जो इसका जनक है वो है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है। फिर आता है जंतु विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, इसके जनक है अरस्तु। ठीक है। अब हमें जो पढ़ना भैया हमारा है जनन। आज का टॉपिक है जनन। तो देखिए, जनन क्या होता है, हम जनन के प्रकारों को भी अच्छे से समझेंगे। जनन, तो देखिए जनन क्या होता है? सजीवों में अपने ही समान रंग रूप आकृति के नए जीवों को या नई संतति को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। यानी कि कोई जीव अपने ही समान संतति उत्पन्न करता है, उसे
हम क्या बोलते हैं, किस क्रिया के द्वारा करता है, वो जनन की क्रिया के द्वारा करता है, तो इस प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। सजीव अपने ही समान रंग रूप आकृति के नए जीवों को जन्म देता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी जनन कहलाती है। तो सजीवों में अपने ही समान नए संतति उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। जनन क्या होता है, तो सजीवों में अपने ही समान नई संतति उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, जिस प्रक्रिया के द्वारा वो एक नए संतान को उत्पन्न करता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी जनन कहलाती है। जैसे एक मनुष्य तो अपने ही समान नई संतति उत्पन्न करता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं जनन। अब वो जनन के उद्देश्य क्या होता है, भैया जीव जनन की क्रिया क्यों करता है, तो जीव अपने अस्तित्व, वो अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए जनन की प्रक्रिया करता है। तो सजीव अपने अस्तित्व व पहचान को बनाए रखने के लिए जनन की प्रक्रिया करता है। 10th लेवल में क्या क्वेश्चन पूछता है भैया कि जनन क्या है और जीव जनन की क्रिया क्यों करता है, तो आप यहां से लिख सकते हो कि सजीवों में अपने ही समान रंग रूप आकृति के नए जीवों को जन्म देने की जो क्षमता होती है, वो क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। और भैया वो जनन क्यों करता है, तो वो अपने अस्तित्व, वो अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए जीव जनन की क्रिया करता है, ठीक है। फिर आता है भैया जनन के प्रकार। तो देखिए जनन जो होता है हमारा 3 प्रकार का होता है। जनन 3 प्रकार का होता है। पहला होता है भैया हमारा कायिक जनन, जिसे हम बोलते हैं भैया वृद्धि जनन, ठीक है। दूसरा होता है हमारा लैंगिक जनन, तीसरा होता है हमारा अलैंगिक जनन, ठीक है। तो भैया हमने जनन जान लिया। जनन 3 प्रकार का होता है। पहला होता है कायिक जनन, जिसे हम बोलते हैं वृद्धि जनन, है ना। सेकंड होता है हमारा अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब कायिक जनन क्या होता है, इसको बहुत आसान तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए कायिक जनन, तो पेड़ पौधों में जड़, तनों व पत्ती के द्वारा होने वाला जनन कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन कहलाता है। देखिए कायिक जनन क्या होता है कि पेड़ पौधों में पत्ती या जड़ या तने के माध्यम से जो जनन की क्रिया होती है, वो क्या कहलाती है, हमारी कायिक जनन कहलाती है, ठीक है। अब ये कायिक जनन के भी भैया प्रकार होते हैं, है ना। एक प्राकृतिक कायिक जनन होता है और एक मानव निर्मित, जिसे हम बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन। तो पहला आता है हमारा प्राकृतिक, हम यहाँ पे लिख सकते हैं भैया कायिक जनन भी हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है मानव निर्मित या कृत्रिम कायिक जनन। तो प्राकृतिक कायिक जनन, ठीक है।
सेकंड आ जाता है हमारा कृत्रिम कायिक जनन। अब देखिए जो कायिक जनन होता है वो भी हमारा 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो हम जानेंगे भाई प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है। तो पेड़ पौधों में सोता ही, है ना, या प्राकृतिक रूप से नए पौधे उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक कायिक जनन कहलाती है। यानी पेड़ पौधों में सोता ही वो अंकुरण की क्रिया के द्वारा नए पौधों को जब उत्पन्न करते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी प्राकृतिक कायिक जनन कहलाती है। ये हमारा 3 प्रकार का होता है भैया, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन, ठीक है। सेकंड आ जाता है हमारा तनों द्वारा कायिक जनन, ठीक है। तीसरा है हमारा सी वाला पत्तों द्वारा कायिक जनन, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है, तो पेड़ पौधों में सोता ही यह प्राकृतिक रूप से होने वाला जो जनन है ना, यानी पेड़ पौधों में प्राकृतिक के स्वतः रूप से स्थानांतरण की क्रिया के द्वारा जब नया पौधा उत्पन्न होता है प्राकृतिक रूप से, तो उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। यह 3 प्रकार का होता है, जड़ों द्वारा कायिक जनन, ठीक है, तनों द्वारा कायिक जनन और पत्तों द्वारा कायिक जनन, ठीक है। फिर आ जाता भैया हमारा कृत्रिम कायिक जनन। देखिए कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है, कृत्रिम या इसे बोल सकते हैं भैया मानव द्वारा कृत्रिम कायिक जनन। तो देखिए कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है, यहाँ जो मनुष्य के द्वारा, जैसे हम बोल सकते हैं मानव कायिक जनन भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यह क्रिया कौन करता है, मनुष्य द्वारा की जाती है। तो मनुष्य द्वारा, है ना, एक पौधे से नए पौधे का उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, कायिक कृत्रिम कायिक जनन कहलाती है, ठीक है। यहाँ भी हमारी जैसे वो रोपण है ना, दाव लगाना, दाव लगाना, ठीक है, कलम लगाना, कलम, ठीक है। फोर्थ आ जाएगा हमारा गुट्ठी बांधना, गुट्ठी बांधना। तो कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है कि मनुष्य के द्वारा, है ना, जब एक पौधे से नया पौधा उत्पन्न किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं कृत्रिम कायिक जनन, है ना। किस प्रकार से उत्पन्न किया जाता है भैया, रोपण की क्रिया के द्वारा नया पौधा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। दाब लगाना यानी दाब की प्रक्रिया के द्वारा नए पौधा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। कलम की प्रक्रिया के द्वारा नया पौधा उत्पन्न किया जाता है ना। गुट्टी बांधने की जो प्रक्रिया होती है मिट्टी के अंदर, उसको दबाया जाता है और फिर एक अंकुरण की क्रिया के द्वारा एक नए पौधे का उत्पन्न जन्म होता है, वो कहलाता है हमारा गुट्ठी बांधना, ठीक है। अब पढ़ेंगे भैया हम आलैंगिक जनन। देखिए आलैंगिक जनन, आलैंगिक जनन। तो देखिए आलैंगिक जनन जो होता है हमारा एक कोशिकीय जीवों में होता है, ठीक है, और इसमें एक ही जनक भाग लेता है। तो जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेता है, एकल जीव भाग लेता है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेता है, यानी कि यह जो प्रक्रिया होती है वो एक कोशिकीय जीव में होती है। यह प्रक्रिया एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीवों में
होती है। देखिए, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेता है, ठीक है, एक ही जनक होता है, साथ में या एक कोशिकीय जीवों में होती है, ठीक है। फिर आता भैया इसमें समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, उसे बोलते हैं भैया हम अलैंगिक जनन। किसे बोलते हैं? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है ना। यह जो प्रक्रिया होती है वो एक कोशिकीय जीवों में होती है और इसमें समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। अब इसके प्रकार पढ़ेंगे भैया हम। तो देखिए, अलैंगिक जनन हमारा, इसका पहले प्रकार है द्विखंडन। अब द्विखंडन क्या होता है? तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक कोशिकीय जीव, द्विखंडन होता है दो, खंडन है टुकड़े, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक कोशिकीय जीव, है ना, दो बराबर भागों में टूट जाता है और टूटकर नए संतति या संतान का क्या करता है? वो उत्पन्न करता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? द्विखंडन कहलाती है। जैसे हम बात करें भैया अमीबा, ये कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है और इसमें किस प्रकार का जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है ना। प्रजनन की क्रिया के द्वारा या द्विखंडन विधि के द्वारा दो अलग अलग भागों में टूट जाता है और एक नए अमीबा को जन्म देता है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ये हमारा अमीबा हो गया, ठीक है। अब ये प्रजनन की क्रिया के द्वारा क्या करता है? दो भागों में टूटकर इस प्रकार से दो नए अमीबा को जन्म देता है, ठीक है। तो ये किसमें होता है? एक कोशिकीय जीवों में होता है। द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा, यानी कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक कोशिकीय जीव दो भागों में टूटकर एक नए जीव को या नए संतति को उत्पन्न करता है, वो क्या कहलाता है? हमारा द्विखंडन कहलाता है। द्विखंडन किसमें होता है? जैसे अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। फिर आता है भैया हमारा बीजाणुखंडन। खंडन, तो ये किस प्रकार के जीव में होता है भैया हमारा? जैसे क्लेमेनोस नामक जीव होता है, उसमें बीजाणु खंडन की प्रक्रिया होती है। फिर आता है हमारा मुकुलन। अब मुकुलन इसे बोलते हैं कलिकायन। तो मुकुलन में क्या होता है कि कुछ जीवों के शरीर पर, मुकुलन की प्रक्रिया के द्वारा कुछ जीवों के शरीर पर उभार उत्पन्न हो जाते हैं और वो परिपक्व होकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है कि कुछ जीवों के, या आप कलिकायन भी बोल सकते हैं उसको, कि मुकुलन की क्रिया के द्वारा कुछ जीवों के शरीर पर उभार उत्पन्न हो जाते हैं और वो परिपक्व होकर एक नए जीव को जन्म देते हैं, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मुकुलन। ये होती है हमारी हाइड्रा जो कि एक समुद्री जीव है और इसके शरीर पर क्या हो, परिपक्व होने की स्थिति में इसके शरीर पर उभार उत्पन्न हो जाते हैं और वो परिपक्व होकर एक नए हाइड्रा या नए जीव को जन्म देते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है भैया हमारा पुनरुद्ध भवन। तो इसमें भी क्या होता है कि भैया जीव अलग अलग हिस्सों में टूट जाता है और एक नए जीव को या नई संतति को जन्म देता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं अमीबा में भी क्या होता है? हमारा पुनरुद्ध भवन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। फिर आता है भैया हमारा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन, देखिए लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन, तो जनन की वह प्रक्रिया, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत जनक नर व मादा भाग
लेते हैं लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है, कहलाता है। किसे बोलते हैं लैंगिक जनन? की जनन की वहां प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत जोड़े, या हम बोल सकते हैं दो विपरीत जनक नर व मादा भाग लेते हैं, है ना, और उनके निषेचन से जो क्रिया होती है उसे हम बोलते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब भैया अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? तो देखिए, जो नर व मादा होता है उनके द्वारा जो जनन होता है उसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अब इस जनन के दौरान जो होने वाली घटनाएं, एक घटना कौन सी होती है हमारी? लैंगिक जनन के द्वारा होने वाली घटनाएं। तो एक होती निषेचन के पूर्व घटना, निषेचन के पूर्व घटना। ठीक है, सेकंड होता है हमारा निषेचन। थर्ड आता है हमारा भैया निषेचन के पश्चात घटना। निषेचन के पश्चात घटना। ठीक है, तो लैंगिक जनन हमने पढ़ा है कि जनन की वहां प्रक्रिया जिसमें दो जनक भाग लेते हैं, नर व मादा, है ना, उसे बोलते हैं हम लैंगिक जनन। यह जनन इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अब लैंगिक जनन के द्वारा होने वाली घटनाएं कौन सी होती है? हमारी निषेचन पूर्व घटना, जिसमें युग्मक बनते हैं। ठीक है, यह युग्मकों का स्थानांतरण होता है। निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है, युग्मक। ठीक है, और युग्मकों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। फिर हमने पढ़ा भैया निषेचन। निषेचन क्या होता है? तो नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? हमारी निषेचन कहलाती है। फिर आ जाता है निषेचन के पश्चात की घटना। ठीक है, तो देखिए निषेचन के पश्चात क्या घटना होती है यहाँ पे? निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा निषेचन की क्रिया के द्वारा भ्रूण बनता है, भ्रूण का निर्माण होता है, निर्माण। ठीक है, अब ये भ्रूण क्या होता है भैया? हमारा भ्रूण के द्वारा विभिन्न कोशिका बनती है। ये जो भ्रूण हमारा वो कोशिका का निर्माण करता है, और कोशिका मिलकर हमारे ऊतक का निर्माण करती है। किसका निर्माण कर रही है? कोशिका। कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करती है, और ये ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। ऊतक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग। और अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलकर एक जीव या संतति का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो भ्रूण के द्वारा कोशिका में विभाजित हो जाता है, और वो कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करती है ना। जैसे कोशिकाओं को समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। तो कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करती है, ये ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं, और अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और फिर इसके द्वारा एक जीव या संतति का निर्माण होता है। ठीक है,